हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एवन रिवीजन। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है संघ और उसके राज्य क्षेत्र। इसका हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और इसमें हमारे 50 क्वेश्चंस रहने वाले हैं जो कि एसएससी, एमटीएस और यूपी पुलिस में आते रहते हैं। तो आप ये मेरे साथ प्रैक्टिस सेट लगाएंगे और वीडियो को पूरा देखिएगा और लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए थोड़ा सरल क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और टफेस्ट लेवल तक जाएंगे। इस टॉपिक को लेकर जितने भी प्रश्न बनते हैं जो मोस्टली एग्जाम में आते रहते हैं ना, हम उसको इसमें सॉल्व करेंगे और मैं आपको क्वेश्चन रीड करूंगा, सीधा आंसर बताऊंगा। करीब 3 से 4 सेकंड बाद में आपको इसका आंसर बताऊंगा। इससे होगा क्या कि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी और थोड़े ही समय में आप बहुत सारे क्वेश्चन लगा सकते हैं। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। भारत एक है, तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा राज्यों का संघ, ऑप्शन बी। चलिए अगला करते हैं। भारतीय क्वेश्चन नंबर सेकंड, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में यह घोषणा की गई है कि इंडिया अर्थात भारत है। तो दोस्तों ये है राज्यों का संघ। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड करते हैं। भारत का संविधान भारत को कैसे वर्णित करता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा राज्यों का संघ से वर्णित करता है, ऑप्शन बी। चलिए अगला करते हैं। आंध्र प्रदेश एक भाषाई आधार के रूप में गठित किया गया। दोस्तों कब किया गया? वो 1953 में किया गया था, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। भारतीय संघ में किस राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो दोस्तों इसका जो अधिकार है वो संसद को है। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। भारतीय संघ में किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे है? तो संसद को है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किसी राज्य के नाम में परिवर्तन करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? तो दोस्तों संसद को प्राप्त है। ये ऑलरेडी टिक हो चुका है, तो याद कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। राज्यों के पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्राप्त करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों इसका है ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। राज्यों में पुनर्गठन संबंधी विधेयक को संसद में प्रस्तुत करने से पूर्व किसकी सहमति प्रदान करना आवश्यक होता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, संबंधित राज्य के राज्यपाल की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। नए राज्य के गठन अथवा सीमा की परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो दोस्तों इसका जो अधिकार वो है ऑप्शन डी, संसद को। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है? तो संसद को है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन किसी राज्य का क्षेत्र घटा या बढ़ा सकता है? तो दोस्तों इसका भी आंसर जो होगा वो है हमारा संसद। ठीक है, संसद जो है वो किसी भी राज्य की सीमा में फेरबदल कर सकता है, बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ये जो अधिकार होता है वो संसद को होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। अन्य रजवाड़ों, क्वेश्चन नंबर 10, अन्य रजवाड़ों के भारत में विलय के बाद भी किन 3 राज्यों में भारत में शामिल होना विलंबित किया? तो दोस्तों वो जो 3 थे ना, वो थे आपके जूनागढ़, ऑप्शन बी, जूनागढ़, हैदराबाद, एक जम्मू और कश्मीर। ये जो हैदराबाद पुलिस कार्रवाई से किया गया था, आपको याद हो। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, 500 से अधिक रजवाड़े देसी रियासतों, ठीक है, जो 500 से अधिक रजवाड़े थे ना, जो देसी रियासत थी, उसके बारे में ये 500 से अधिक रजवाड़ों देसी रियासतों के भारत में विलय के लिए कौन उत्तरदायी था? तो ये ऑप्शन सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित जोड़ों में से किसने देसी रियासतों को भारतीय संघ का अंग बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, सरदार पटेल और बीपी मेनन ने। ठीक है,
इनका बहुत बड़ा महत्व रहा है देसी रजवाड़ों को भारतीय संघ का अंग बनाने में। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। मूल संविधान में राज्यों को कितने वर्गों में बांटा गया है? तो दोस्तों मूल संविधान में राज्यों को 4 वर्गों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। भारत संघ में कितने राज्य हैं? तो भारत संघ में भी 28 राज्य हैं। ठीक, सॉरी, भारत संघ में 29 राज्य हैं। चलिए दोस्तों, भारत संघ में 29 राज्य हैं। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। संविधान के परिवर्तन के समय राज्यों को 4 श्रेणियों आवा सदा में बांटा गया था। इन श्रेणियों को किस वर्ष समाप्त किया गया? तो दोस्तों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इनको जो समाप्त किया गया था वो थी 1956 में समाप्त किया गया था। ये जो अभी हमने क्वेश्चन किया था ना, ये जो 4 वर्गों में जो बांटा गया था वो था ABCD। वही वो चार वर्ग हैं, 1 2 3 4। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किस वर्ष में किया गया था? तो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया था 1956 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17। प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? प्रथम भाषाई राज्य किसे बनाया गया था? तो आंध्र प्रदेश को बनाया गया दोस्तों। ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश को भाषा के आधार पर गठित किया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 18। सर्वप्रथम भाषा के आधार पर आंध्र प्रदेश राज्य का गठन 1953 ईस्वी में हुआ। उसके पूर्व वहाँ एक आंदोलन हुआ था। इस आंदोलन में किसकी मृत्यु हो गई थी? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, पोती श्री रामुलु। ठीक है, ऑप्शन सी है इसका, पोती श्री रामुलु। ठीक है, ये इसका आंसर है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, मैं रिपीट कर देता हूँ। मूल संविधान में राज्यों को 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया? मतलब इनको जो समाप्त करने में जो लीडरशिप रही वो कौन थे, अध्यक्षता किसने निभाई? तो दोस्तों इसका आंसर है फजल अली। ठीक है दोस्तों, ये जो थे इन्होंने अध्यक्षता निभाई इसकी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? तो दोस्तों इसको किया गया 1953, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 करते हैं। भाषागत आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिए भारत सरकार ने दिसंबर 1953 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन आयोग की नियुक्ति की थी, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर 1956 ईस्वी में राज्य पुनर्गठन अधिनियम संसद ने पारित किया था। इस आयोग के अध्यक्ष थे, मतलब इस आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो जो इसका आंसर है वो है ऑप्शन ए, जस्टिस फजल अली। ठीक है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, पॉज करके वीडियो देख लीजिए, पॉज द वीडियो और इसको पढ़ लीजिए, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 22। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित किया गया? तो दोस्तों ये जो पारित हुआ था वो हुआ था 1956 में। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 23। 1956 में राज्यों का पुनर्गठन करने से, जब राज्यों का पुनर्गठन हुआ तो वो कितने बनकर तैयार हुए, इसमें ये पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन सी है
14 राज्य थे और 6 संघ राज्य क्षेत्र बने, मतलब केंद्र शासित प्रदेश बने थे। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। वर्तमान में भारतीय संघ में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या क्रमश कितनी है? वर्तमान में आज की डेट में कितने हैं? तो दोस्तों 28 है प्रेजेंट डेट में। आज 28 तो राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। भारत में इस समय शामिल है 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। भारत में कितने राज्य एवं संघीय प्रदेश हैं? तो दोस्तों उनकी संख्या है 28 राज्य एवं 8 संघीय प्रदेश। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से क्या संघ राज्य क्षेत्र नहीं है? ठीक है, आपको ये बताना है जो संघ राज्य क्षेत्र नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर है नागालैंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा त्रिपुरा। निम्नलिखित में से कौन भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? त्रिपुरा नहीं है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? इसमें भी आपको यही बताना है कौन केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। मिजोरम नहीं है। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। कराईकल माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यर्पित किया, मतलब समर्पित किया? मतलब एक तरीके से आप मान सकते हैं उनको अर्पित कर दिया, अध्यर्पित। ठीक है, ये लिखा भी हुआ। ठीक है, चलिए इसका जो आंसर है एक बार क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ। कराईकल माहे यनाम सहित पांडुचेरी की फ्रांसीसी बस्ती को फ्रांसीसी सरकार ने किस वर्ष भारत को अध्यार्पित किया? तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो होगा 1954। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। पांडुचेरी को किस वर्ष भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया? पांडुचेरी को भारत में किस वर्ष सम्मिलित किया गया? ठीक है, भारत संघ में, भारतीय संघ में। तो इसका आंसर जो है 1962, ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। चलिए, किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों। चलिए इसका आंसर जो है वो 1961 में। ठीक है, गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारत संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं इसको। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। संविधान लागू होने के पश्चात निम्न में से कौन भारतीय संघ का एक आरक्षित राज्य था? तो दोस्तों वो था सिक्किम। ठीक है, अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। सिक्किम को किस वर्ष भारतीय संघ में संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया? तो दोस्तों सिक्किम को संयुक्त राज्य के रूप में शामिल किया गया था वो तो सन 1974। ठीक है, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। किस संवैधानिक संशोधन के अंतर्गत सिक्किम को भारत का एक सहराज्य बनाया गया? ठीक है, तो इसको जो बनाया गया था वो 35वां संविधान संशोधन था जिसके तहत इसको बनाया गया, सहराज्य बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 36। हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया? हिमाचल प्रदेश को राज्य का दर्जा 1970 में दिया गया था, ऑप्शन सी। चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 37।
क्वेश्चन नंबर 37। संविधान के 36वें, 53वें, 55वें एवं 56वें संशोधन द्वारा क्रमशः क्या हुआ, मतलब इन सब में जो हुआ वो आपको बताना है। तो चलिए इसको आप पॉज द वीडियो और आप इसको थोड़ा पढ़ लीजिए कौन सा हो सकता है। मैं आपको इसका आंसर बता ही देता हूँ। इसका जो आंसर है, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, इन सब में जो है ना वो गोवा, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम तथा सिक्किम को राज्य का दर्जा प्रदान किया गया। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 38। किस आयोग की अनुशंसा के आधार पर पंजाब पुनर्गठन अधिनियम द्वारा पंजाब और हरियाणा राज्य गठित किया गई। ठीक है, तो ये मतलब जो किस मतलब इसमें ये पूछा है, किस पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा पंजाब और हरियाणा को राज्य का दर्जा दिया गया अलग अलग। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो है धर आयोग के तहत पंजाब और हरियाणा को राज्य गठित किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से किस वर्ष सिक्किम को राज्य का दर्जा दिया गया? 1975 में दिया गया था दोस्तों, ऑप्शन सी। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। भारतीय संघ में सम्मिलित किया गया 29वां राज्य है। तो दोस्तों 29वां राज्य जो है वो है तेलंगाना। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41। झारखंड राज्य का गठन कब हुआ? तो झारखंड राज्य का गठन हुआ था 15 नवंबर 2000 में। ठीक है दोस्तों, झारखंड जो बना था वो 15 नवंबर 2000 में बना था। 42वां करते हैं। सिक्किम भारत का 22वां राज्य बना। कब बना, कौन से संशोधन द्वारा बना? तो ये बना ऑप्शन डी 36वें संशोधन द्वारा। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 43। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने नई निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। क्वेश्चन रिपीट करता हूँ। उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। तो दोस्तों इसको जो दिया था ऑप्शन सी विशेष वर्ग का राज्य। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44। किसी राज्य से कोई क्षेत्र पृथक कर या दो या अधिक राज्यों को मिलाकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कौन कर सकता है? तो दोस्तों उसे केवल संसद कर सकती है और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसका मतलब ये है पृथक, मतलब किसी राज्य के पार्ट मिलकर या दो से अधिक राज्य मिलकर या किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य से अलग कर किसी और राज्य में मिला देना, उसको ये सब जो गतिविधि कर सकते हैं वो राज्य के संसद के द्वारा की जा सकती है और किसी के द्वारा नहीं की जा सकती। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 45। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। ठीक है, अगर कोई नया राज्य बन रहा है, सृजित हो रहा है, तो उसको पारित करने के लिए क्या अनिवार्य होना चाहिए? तो ऑप्शन देख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, संसद में साधारण बहुमत द्वारा। ठीक है, चुनाव द्वारा। चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत, ये तो सिंपल सा है, भारत क्या है? राज्यों का यूनियन है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं। क्वेश्चन नंबर 47। नीचे दिए गए राज्यों का भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्रदान होने का सही कालानुक्रम कौन सा है?
मतलब जिनको नंबर बाई नंबर दर्जा मिला वो कौन है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वो है ऑप्शन बी, नागालैंड, हरियाणा, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, चलिए अगला करते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये IAS 2007 में आया था ये। चलिए अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों के अनुसार भारतीय राज्य का पुनर्गठन कब पूरा किया गया। तो दोस्तों इसको जो किया गया वो किया गया 1956 में, ऑप्शन बी। एंड सॉरी फॉर डैट, इसमें मैं टाइप नहीं कर पाया ये जो है, तो ऑप्शन बी है वैसे इसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला करते हैं क्वेश्चन नंबर 49। मध्य प्रदेश राज्य का गठन कब हुआ। मध्य प्रदेश राज्य का गठन हुआ था ऑप्शन सी, 1 नवंबर 1956 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 50, हरियाणा राज्य कब बना। तो दोस्तों हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966 में बना था। तो ये दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। दोस्तों वैसे तो मैंने सारे क्वेश्चंस कवर किए हैं जो मुझे इम्पोर्टेंट लगे, और ये नॉर्मली एग्ज़ाम में आते रहते हैं। कुछ जो क्वेश्चन है वो टफ SSC में आते रहते हैं। तो आप मेरी PDF जो आपने ये लगाई है, आई थिंक इससे बाहर तो नहीं आएगा, पर पैटर्न चेंज होता रहता है, हो सकता है और भी किसी तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट भी करिए। अगर आपको कुछ मेरी वीडियो में कमी लगती है या मुझे कुछ और कंटेंट लेना चाहिए तो आप मुझे बता सकते हैं। और मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। एंड थैंक यू।